अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे बर्ड्स का। बर्ड्स की आपको पता है रेविनस एपिटाइट होती है। इसका क्या मतलब होता है? यानी वो फ्लाई करते हैं और फ्लाई के फ़ौरन बाद उनको भूख लग जाती है। अच्छा, अब जो रेविनस एपिटाइट है ना, ये बर्ड्स की हेल्प करती है कि वो मेटाबॉलिक रेट जो है उनका उसको हाई रख सकें, अपने मेटाबॉलिज्म को हाई रखें। ठीक है। और हाई मेटाबॉलिज्म क्यों रिक्वायर है? फ्लाइट के लिए और एंडोथर्मी के लिए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं हेमिंग बर्ड की। स्मॉलेस्ट बर्ड है, फीड करता है थ्रू आउट द डे, यानी वो सारा दिन खाना खाता रहता है ताकि उसका मेटाबॉलिज्म जो है ना वो सस्टेन रहे। लेकिन रात के टाइम वो टॉर्पर की कंडीशन में चला जाता है जिसमें उसका मेटाबॉलिज्म बिल्कुल लो हो जाता है। बर्ड्स की बिल्स और टंग्स की बात करते हैं सबसे पहले। अब बिल और टंग जो है ना, ये उनकी फीडिंग के लिहाज से मॉडिफाइड है। फॉर एग्जांपल वो क्या चीज़ खाते हैं, अगर वो नेक्टर फीडर हैं तो उस लिहाज से उनकी जो बिल है वो मॉडिफाई होगी। सबसे पहले बात करते हैं वुड पैकर की। वुड पैकर की जो टंग है ना वो बार्ब्ड होती है, यानी उसके आगे एक्सटेंशंस बनी होती हैं और वो जो है वो हेल्प करती हैं कि ग्रब्स जो है ना जो ट्री की बार्क में प्रेजेंट हैं। ग्रब्स बेसिकली हम बीटल के लार्वे को कहते हैं। तो ये ग्रब्स को जो हैं वो खा लेते हैं अपनी टंग की हेल्प से। सैप सकर क्या करते हैं कि ये ट्री में ना होल क्रिएट करते हैं और सैप सकर यानी कि नाम इंडिकेट कर रहा है सैप पे इन्होंने फीड करना है। ट्री में होल करते हैं, ठीक है, और अपनी ज़ुबान की मदद से ना ये लिक कर लेते हैं सारी जो सैप होती है ना उसको। उसके बाद हेमिंग बर्ड और जो नेक्टर फीडिंग बर्ड्स होते हैं ना, उनकी बिल होती है एक पाइप की तरह, एक ट्यूब की तरह। उस ट्यूब की हेल्प से वो जूस जो है उसको ले लेते हैं और फीड करते हैं। अच्छा, बर्ड्स में ना ईसोफेगस का एक डाइवर्टिकुला होता है। अभी मैं आपको पिक्चर में दिखाती हूँ। उसको हम क्या कहते हैं? क्रॉप। क्रॉप बेसिकली है स्टोरेज स्ट्रक्चर। और क्रॉप क्यों होता है बर्ड्स में? क्रॉप इसलिए होता है कि एक दफ़ा ढेर सारा खाना ले लें, उसके बाद उस खाने को ये आराम आराम से किसी सेफ प्लेस पे जाके जो है उसको डाइजेस्ट कर लें। पिजन क्रॉप जो है ना उसमें एक स्पेसिफिक सेक्रीशंस होती हैं। उन सेक्रीशंस को हम क्या कहते हैं? पिजन्स मिल्क। अब ये चीज़ की तरह की सेक्रीशंस होती हैं, चीज़ी सेक्रीशंस। और ये बनती कैसे हैं कि जो सेल्स होती हैं ना पिजन की क्रॉप के, उनमें प्रोलिफरेशन होती रहती है, ठीक है, यानी वो डिवाइड होते हैं और वो क्या बना देते हैं? पिजन्स मिल्क। और यंग पिजन जो हैं वो इस पिजन्स मिल्क पे फीड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है कि कुछ बर्ड्स में ऐसा होता है कि ईसोफेगस जो है उसको ही यूज़ किया जाता है स्टोरेज फंक्शंस के लिए। और ऐसा किन बर्ड्स में होता है? सीडर वैक्सविंग्स, वल्चर्स एंड बर्ड्स ऑफ प्रे। अब क्रॉप्स जो है ना वो इंसेक्ट ईटिंग बर्ड्स में इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होती। सोचने की बात है ना, क्रॉप का फंक्शन क्या है? फूड स्टोरेज। तो इंसेक्ट ईटिंग बर्ड्स जो हैं उनके लिए फूड अबंडेंट तो नहीं है ना, वो तो ढूंढ ढूंढ के खाएंगे खाना, ठीक है, इसलिए उनको स्टोरेज का इतना मसला नहीं है, इसलिए क्रॉप जो है वो लेस डेवलप्ड है। उसके बाद स्टमक। स्टमक के होते हैं दो रीजन्स, प्रोवेंट्रिकुलस, वेंट्रिकुलस। पहले हम बात करते हैं प्रोवेंट्रिकुलस की। प्रोवेंट्रिकुलस क्या करता है कि गैस्ट्रिक जूस सेक्रीट करता है। उस गैस्ट्रिक जूस का काम क्या होता है? डाइजेशन इनिशिएट कराना, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है कि जो वेंट्रिकुलस है ना उसे हम गिज़र्ड भी कहते हैं और सीड क्रशिंग वगैरह वेंट्रिकुलस में होती है। कि सैंड भी खा लेते हैं फूड के साथ, सैंड हेल्प करती है इनकी डाइजेशन में। उसके बाद हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? एंजाइमेटिक सेक्रीशंस एंड अब्जॉर्प्शंस। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है? सेक्रीशंस जो है लीवर और पेंक्रियाज से भी रिसीव करती है और खुद भी सेक्रीट करती है। उसके बाद पेयर्ड सीका है। पेयर्ड सीका कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन के यूनियन पे। इनमें होते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया किस में हेल्प करते हैं? सेलुलोज डाइजेशन में। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होती है उसकी एलिमिनेशन कैसे होती है?
क्लोएका की हेल्प से। लेकिन ऑल्स की अगर हम बात करें तो उनमें क्या होता है, बोन, फार और फीदर्स के पैलेट्स बन जाते हैं जो वेंट्रिकुलस में बनते हैं, ठीक है, और इजेक्ट होते हैं माउथ के थ्रू। ऑल्स नेस्ट के गिर्द अगर हम देखें तो ऑल्स पैलेट जो हैं वो हमें नज़र आते हैं और ये फूड हैबिट्स की स्टडी में ना हेल्पफुल होते हैं। तो ये था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इन बर्ड्स। अभी हम ना इसकी डायग्राम देखते हैं। यहाँ पे देखें बर्ड्स का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ईसोफेगस है, नेक्स्ट उसका डाइवर्टिकुलेटेड रीजन है जिसे हमने क्रॉप कहा, क्रॉप के बाद स्टमक के रीजन है, ठीक है, प्रोवेंट्रिकुलस एंड वेंट्रिकुलस। वेंट्रिकुलस में क्या होता है, सीड क्रशिंग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन्स कहाँ से सेक्रेशन रिसीव करती है, पेंक्रियाज और लीवर से, ठीक है। और उसके बाद रिमूव कहाँ से होता है, जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो क्लोएका की हेल्प से रिमूव हो जाता है। तो ये था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इन बर्ड।